अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि केमिस्ट्री का सबसे बेसिक कंपोनेंट क्या है, मैटर। तो आज के इस लेक्चर में हम मैटर की क्लासिफिकेशन और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। इस फ्लो चार्ट में आप देख रहे हैं मैटर को क्लासीफाई किया गया है मिक्सचर में और सब्सटेंस में। आगे से मिक्सचर के दो टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसी तरह सब्सटेंस को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब इन सब को हम बारी बारी डिफाइन करेंगे। सबसे पहले है मैटर। मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। एग्जाम्पल है ऑल द थिंग्स अराउंड अस एज वेल एज आवर बॉडी इज मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई मास हो और वो जगह घेरे, उसको आप मैटर में इंक्लूड कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं इंक्लूडिंग आवर बॉडीज़, वो सब मैटर में इंक्लूड हैं क्योंकि वो सब जगह घेरती हैं, उनका कुछ ना कुछ मास होता है। फिर उसका है आगे सब्सटेंस। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज अ सब्सटेंस। एग्जाम्पल टिन, सल्फर एक्सेट्रा। मैटर को प्योर फॉर्म में अगर आप लेंगे पीस ऑफ मैटर, यानी उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, उससे कोई नई चीज़ नहीं बनी, वो एज इट इज़ जैसे प्रेजेंट था वैसे ही प्रेजेंट है, तो वो आपका आ जाएगा सब्सटेंस की कैटेगरी में। जैसे कि टिन है, सल्फर है, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं इन पीरियोडिक टेबल, वो रिएक्ट करने से पहले एज इट इज़ जैसे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपका आयरन है, लोहा, टिन है, सल्फर है, ये सब आपके आ जाते हैं सब्सटेंस की कैटेगरी में क्योंकि ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है रिएक्ट करने से पहले। अगर ये रिएक्शन करेंगे, इनसे नई चीज़ें बन जाएंगे, उसको आप कंपाउंड्स की कैटेगरी में ले आएंगे। मिक्सचर क्या है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture, impure matter. Example air, soil, etc. मिक्सचर मीन जब आपने चीज़ों को मिक्स कर दिया। सब्सटेंस है प्योर फॉर्म में, कोई मिक्स नहीं किया, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, एज इट इज़ प्रेजेंट है। मिक्सचर है आफ्टर मिक्सिंग। केमिस्ट्री में किस चीज़ को मिक्स करना है, एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को फिज़िकली मिक्स करना है। कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि आपने इतनी ये चीज़ लेनी है या इतनी ये चीज़ लेनी है, तो वो आपका होगा मिक्सचर। इसको आप इम्प्योर मैटर भी कहते हैं क्योंकि इससे कुछ और ही बन जाता है, जो चीज़ थी वो नहीं रहती, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन हो जाती है। एग्जाम्पल है आपकी एयर, सॉइल। जैसा कि एयर आपका मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसी तरह सॉइल में भी डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट हैं जो उसके टेक्सचर को बनाती हैं। अब आपके सब्सटेंस की आगे से दो टाइप्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means. आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो आपके उनका सेम एटॉमिक नंबर होगा, जितने भी उनके एटम्स हैं। हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं, ऑक्सीजन के जितने एटम्स हैं, सबका सेम एटॉमिक नंबर होगा और सेम उनको डिकम्पोज जब करेंगे तो वो सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं हो सकते बाय ऑर्डिनरी मीन्स। जैसा कि आपके दो एटम हैं ऑक्सीजन के, O दोनों को मिलाएंगे O2 गैस बन जाएगी। उसको ऑर्डिनरी तरीके से आप दो एटम्स में डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं वो एलिमेंट्स हैं आपके। कंपाउंड्स क्या है? Compounds is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. इसमें आपने टू और मोर एलिमेंट्स जो आपके प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, उनको कंबाइन करना है, लेकिन उनकी रेशियो फिक्स होगी और केमिकली कंबाइन करना, फिजिकली नहीं करना। मिक्सचर में था आपने फिजिकली कंबाइन करना विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो, इसमें है आपने कंबाइन करना है केमिकली और विद अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास।
जैसे कि एग्जांपल है आपकी वाटर H2O, सोडियम क्लोराइड NaCl। वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम। एक भी ऑक्सीजन ऐड कर दिया आपने तो कोई नया कंपाउंड बन जाएगा, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड में एक Na और एक Cl, NaCl, ये आपका सोडियम क्लोराइड है, कंपाउंड है, जो कि आपका प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर मिक्सचर की टाइप्स हैं, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमो मीन सेम, the mixtures that have uniform composition throughout are called homogeneous mixture। ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है, चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल्स हैं एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम। जैसे कि एयर है, जहाँ से भी उसका सैंपल लेंगे उसकी कंपोजिशन सेम ही रहेगी, उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ही अमाउंट में प्रेजेंट होगी जितने के परसेंटेज में प्रेजेंट होती है। हेट्रोजीनस मिक्सचर, hetero means different, the mixtures in which composition is not uniform throughout, इनकी composition throughout सेम नहीं रहती। एग्जाम्पल है सॉइल, रॉक एंड वुड। सॉइल जो है उसकी कंपोजिशन कहीं चेंज भी हो सकती है, कहीं डिफरेंट भी हो सकती है। फिर है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। The properties those are associated with the physical state of the substance are called physical properties। जो कि सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट से एसोसिएट होती हैं, यानी अगर फिजिकल स्टेट चेंज की सब्सटेंस की तो उससे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर भी इफ़ेक्ट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज किए बगैर भी इसको आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि आपका किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट है, किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट है, उसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं उसकी स्टेट चेंज किए बगैर। वाटर को आप बॉईल कर रहे हैं तो वो रहेगा लिक्विड फॉर्म में ही, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स इसके हैं नीचे, कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेट्रा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? Properties that describe how a substance changes into a completely different substance are called chemical properties। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो आपको बताएंगी कि किस तरह एक सब्सटेंस बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। The chemical properties depend upon the composition of the substance। सब्सटेंस की कंपोजिशन पर डिपेंड करती है कि सब्सटेंस किन किन चीज़ों से और किस रेशियो में चीज़ों को, कंपोनेंट्स को ऐड करने से बना हुआ है। एग्जाम्पल है इसकी, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज़ अ केमिकल चेंज एज इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। अब आपका वाटर है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, अब आप उसको डीकम्पोज करते हैं तो उससे 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम निकलेगा। तो आपका जो स्टार्टिंग में था रिएक्टेंट जो था आपका वाटर, वो था लिक्विड फॉर्म में। जब वो डिकम्पोज हो गया तो उससे 2 गैसेस बनी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, जो कि बिल्कुल ही चेंज थी। आप देखें स्टेट दोनों की चेंज है, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। रिएक्टेंट जो था आपका लिक्विड फॉर्म में था और जो प्रोडक्ट आपके बने हैं वो गैस फॉर्म में है, और इनकी कंपोजिशन जो है वो मैटर करती है इसमें कि आपकी हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की कंपोजिशन सेम ही रहेगी। सो ये थी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।